अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है, सब खैरियत से हैं। मैंने आज एक टॉपिक पे बात करनी थी। वो असल में ना हमारे गांव के करीब एक गाँव है, उधर एक छोटा सा वकूआ हुआ है। तो उसमें हुआ ये कि आपको पता है आज का दौर है, सारा मिस्टेक हो जाती है, बच्चे हैं तो लड़की लड़का कहीं आपस में उनका मिलाप हुआ है। तो घर वालों को पता चला, लेकिन वो थोड़ा सा काम डाउन ही थे। लेकिन जो लड़की के साइड वाले थे उन्होंने तो खैर इतना सुलह सफाई किया, उन्होंने इतराज़ात किए उनके साथ जो लड़के वाले थे कि ये गलत बात है, ऐसे है वैसे है। तो खैर आपस में मामला अच्छा था कि घर में अगर बात ख़त्म हो जाती है। ऐसे पूरे इलाके में पता चला 4-5 तकरीबन आसपास 5 से 6 गाँव हैं जिनमें सब में पता चला कि ये मसला है। उनकी जो बच्ची है उसके रिश्ते के लिए भी मसला बनेगा। लेकिन सबकी माँ बहनें साझी होती हैं, वो हमारी भी बहन, अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाए। अब उसमें हुआ ये है कि जो लड़का था उसके साथ, उसका किसी जो है ना, जो उनके नेबर थे उनके किसी लड़के के साथ रंजिश थी, थोड़े मसले मसाइल थे। उसने अपने मसले मसाइल क्लियर करने के लिए, निकालने के लिए बड़ास लड़की वालों को मीडिया पे भेज दिया। अब मीडिया पे लड़की आई, इज़्ज़त पूरे घर की, सबका नाम, मैं फ़लाँ की बेटी हूँ, फ़लाँ की पोती हूँ। यानी कि दादा उसका फोत हो चुका और दादे की मीडिया पे खबर आ रही है कि फ़लाँ की पोती के साथ गलत हुआ है। देखिए होता है, सब कुछ होता है, अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्लाह पाक सबकी इज़्ज़त को महफूज रखे। कहने का मतलब हम डिफेंड नहीं कर रहे उनको कि जिन्होंने गलत किया, हाँ जिन्होंने किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन एक असूल और एक तरीके के साथ। अगर इसी बात को अपने 4 लोगों में इकट्ठे बैठ के मोहल्ले में, या जो 2-4 जो सीनियर लोग हैं आपके, उनमें बैठ के अगर बात हो जाती तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने उछाला अपनी इज़्ज़त को नहीं। किसी के कहने पे वो लोग मीडिया पे गए, परेशानी हुई। अब जो भी पूछता है या जो भी देखता है, वो जो भी उनको देखता है उनके एक ही दिन में ख्याल आता है कि इनकी बच्ची थी जिसके साथ ये हुआ है। देखिए तंजिया बात ना तो मैं कर रहा हूँ ना ही कोई और करेगा, लेकिन वो मसला बनेगा। जैसा कि वही बात आ गई, शादी कर ली है, कोई भी आएगा तो वो सोचेगा कि नहीं यार, कहते हैं पर्दे में रबर आ गई, वही है ये पर्दा जो होता है, उसमें पता नहीं 100 गुनाह होते हैं फिर भी मसला कोई नहीं। और जो कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा, जो बदनाम हो चुका है उसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो लिहाजा मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनको जो है ना किसी तरीके के साथ, चाहे अगर घर में कोई है कोई समझदार बंदा, तो वो इस चीज़ को डील करे कि वो उसने कैसे चलना है, ना कि आप किसी नेबर पे छोड़े, किसी अदर पर्सन पे छोड़े, वो आपके घर का डिसीज़न ले और आप लोगों को दर बदर पे जलील करे। इसमें ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि उसने बड़ा अच्छा किया, अल्लाह पाक अगर उसने किया है, अल्लाह पाक उसको अपने अल्लाह पाक की ज़ात तो है, वो तो इंसाफ करने वाली है, वो तो अल्लाह पाक की ज़ात नहीं बख्शेगी। अगर इंसान बख्श देगा तो अल्लाह पाक की ज़ात भी बख्श देगी। तो बस कहने का मतलब यही था कि थोड़ा सा ख्याल किया करें। अब हमें भी परेशानी है, रीज़न ये है कि वो हम जो है परेशानी इसलिए है कि यार उनको अगर कोई देख के ऐसा करता है, या उनकी बहन है या बेटी है जिसकी, उसको अगर 2 से 3 दफ़ा या 4 दफ़ा कोई रिश्ता देखने आएगा, मना करेगा ना, तो बाप जो है उसके दिल पे जो बीतेगी, या भाई है उसके दिल पे बीतेगी, या जो लड़की है उसके दिल पे जो बीतनी है ना, वो चीज़ कवर हो जानी थी। अगर बैठ के मसला हल होता, 2-4 जी आपस में बैठते, उनको प्रॉपर सज़ा होती, उधर ही बैठ के फैसला होता क्या करना है। फैसला तो ये होता कि भाई अगर हो गया मसला, चलें पकड़ें, अब निकाह करें, इसका मसला हल, निकाह करते, दैट्स इट, मसला हल हो जाना था। लेकिन नहीं, वो अपनी उस बंदे ने रंजिश निकालने के लिए ये मामला सारा किया। समझ आ गई होगी कि अपनी रंजिश के लिए उन्होंने आपके घर की इज़्ज़त को इस्तेमाल किया है, आप लोगों को समझ ही नहीं आई। तो लिहाजा ग्रेज करें। अल्लाह हाफिज़। ओ